सबसे पहले भगवान के कान के मैल से मधु और कैटभ उत्पन्न हुए, ये कहा गया है। मधु और कैटभ पहले भी हम लोगों की चर्चा हुई थी, राग और द्वेष का स्वरूप है जो सृष्टि में अनादि है, ब्रह्मा जी के पहले से है। राग और द्वेष तो राग और द्वेष जो है, उसी राग द्वेष को मधु और कैटभ कहा जाता है। मधु यानी कि राग और कैटभ यानी कि द्वेष, वो अनादिकाल भगवान के कान में से उत्पन्न हुए, विष्णु भगवान के कान में से उत्पन्न हुए। कोई बात नहीं है, भगवान के कान में से उत्पन्न हुए हैं। तो विष्णु भगवान कौन है? तो विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष सैयाओं पर सोए हुए परमात्मा नारायण, यानी कि माता के गर्भ में सोया हुआ बालक विष्णु भगवान है। वो माता के गर्भ में बालक की अवस्था है, वो विष्णु है, वो नारायण है। नारी यानी स्त्री, नारी यानी द्रव्य, और उसके अंदर शयन करने वाला वो जीव। उसके कानों से, कान यानी श्रवण, श्रवण और शब्द से ही राग द्वेष प्रकट होते हैं। सुनना और देखना, ये दो ही राग द्वेष के मूल कारण हैं, और सबसे बड़ा मूल कारण है श्रवण। श्रवण जो है वो राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला है। उसीलिए मधु कैटभ की उत्पत्ति श्रवण में से, कान में से, कान के मैल में से। मैल यानी अशुद्धि, सुनने की अशुद्धि। फिर वो क्या करने लगे? चारों ओर भ्रमण करने लगे, यानी कि सर्वत्र राग द्वेष विद्यमान होने लगे, सबके अंदर राग द्वेष उत्पन्न होने लगे। फिर क्या हुआ? उनको विचार आया। क्या विचार आया? कि हम कहां से पैदा हुए, हमारे माता पिता कौन है, हमें ज्ञान देने वाला कौन है? राग और द्वेष। इन दोनों के अंदर यह विचार आया। जब हम विचार करेंगे कि राग द्वेष उत्पन्न कहां से हो रहा है, इसके विषय में चिंतन करो। जब इस विषय में चिंतन चलेगा कि ये राग कहाँ है, द्वेष कहां से उत्पन्न हो रहा है, ये सर्वत्र राग द्वेष का जनेता कौन है, चारों ओर जल। राग और द्वेष ने देखा, मधु कैटभ ने देखा, उसके चारों ओर जल है, बिछा हुआ, बिखरा हुआ। जल के सिवा उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसका अर्थ क्या है? जल यानी आसक्ति। आसक्ति को जल की उपमा दी गई है। आसक्ति है वो जल है। जगत की आसक्ति, पदार्थ की आसक्ति, व्यक्ति की आसक्ति, उसको जल की उपमा से संबोधा जाता है। मधु कैटभ की चारों ओर जहां भी वो जाते थे, वहां जल के सिवा कुछ था ही नहीं, केवल आसक्ति, आसक्ति। उसी का कारण है राग और द्वेष। जब राग और द्वेष सचेत हुए, यानी कि एकाग्र हुए, प्रशांत हुए, तब क्या हुआ? आकाश के अंदर अत्यंत मनोहरी वाग बीज रूप ऐम वाणी उसको सुनाई दी। ऐम वैष्णवी विद्या,
एम जो है ना वो वाग रूपी वैष्णवी विद्या है और सरस्वती का बीज है। विद्या वैष्णवी है, बीज सरस्वती का है। वह सुनाई दी, वह वाणी सुनकर उन्होंने हृदय गम्य करके दोनों दृढ़ता से उसका अभ्यास करने लगे। तो उसको आकाश के अंदर अनेक समय के बाद सुंदर विद्युत दिखाई पड़ा, प्रकाश का दर्शन हो। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह यह मंत्र ही है और यह सगुण ध्यान ही आकाश में दृष्टिगोचर हो रहा है। जब राग द्वेष स्थिर हो जाएंगे, राग और द्वेष स्थिर होंगे, शांत होंगे, तो हमारे अंतःकरण के अंदर प्रकाश का अनुभव होगा। हृदय आकाश में, चिदाकाश के अंदर प्रकाश का अनुभव होगा। जब राग द्वेष अपने मूल का चिंतन करेंगे, जब राग द्वेष कहां से उत्पन्न हुए उस मूल का जब चिंतन होगा, तो उससे प्रकाश होगा। वाग बीज, वाग बीज यानी जहां से वाणी उठती है वह स्थान का उसे अनुभव होगा। वाणी कहां से उठती है? शांति से चिंतन करो। हमारे अंदर वाणी उठती कहां से है? शांति से बैठ गए, अंदर से विचार उठा, एक वाणी है, तो विचार कहां से उठा? वो वाणी कहां से उठी? वो एम बीज रूपिणी भगवती स्वयं है। वही वाग बीज है जहां से हमारे विचार रूपी वाणी उठती है। पहले वो बीज के रूप में होती है, फिर विचार के रूप में आती है और बाद में वो अभिव्यक्त होती है चेष्टाओं और वाणी द्वारा। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया राग द्वेष की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया ब्रह्मा जी ने नहीं अनुभवी, मधु कैटभ ने अनुभवी। ये ब्रह्मा जी के नाम पे भी ये कथा लिख सकते थे ना। ये कथा ब्रह्मा जी के नाम से भी हो सकती थी कि ब्रह्मा जी जब शांत हुए तो उसे एम रूपी वाग बीज का दर्शन हुआ प्रकाश में। होता ही होगा, ब्रह्मा जी को भी हुआ होगा जब वो कमल के अंदर तपस्या की होगी। तो ब्रह्मा जी का नाम यहाँ नहीं लिखा है, मधु कैटभ का नाम लिखा। कथा उसके साथ जुड़ी गई, वो उसके साथ की कथा को प्रकाशित किया गया। यानी राग द्वेष ही वाणी के उद्भव का कारण है। वाग बीज की उत्पत्ति, वाणी की उत्पत्ति राग और द्वेष से ही आगे बढ़ती है। मूल कारण है राग और द्वेष। एष राग एष द्वेष, गीताजी में कहा ना, वही मूल है। राग द्वेष मिट गए तो सब गया। आप कहां बैठे हो वही आपको पता नहीं, उसका अर्थ राग द्वेष नहीं। कहां बैठे हो, क्या कर रहे हो, वही आपको पता नहीं रहेगा, उसका अर्थ के राग द्वेष क्या? वृत्ति रहित अवस्था। जहां से वृत्ति उठी वहां राग द्वेष है और है। मूल जहां से वाणी का बीज उत्पन्न होता है, जहां वाणी अभिव्यक्त नहीं हुई, बीज के रूप में उत्पन्न होती है, वहां राग द्वेष का स्थान है। वहां तक राग द्वेष पहुंचे हुए हैं, वहां तक मधु कैटभ पहुंचे हुए हैं।
आंखें बंद करके बैठे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, खड़े हो गए और एकदम से हाथ में मोबाइल लेके किसी को फोन जोड़ दिया, यानी कि बीज के रूप में आपके अंदर प्रकट हुआ था, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि किसी को आपको मिलना था, बीज के रूप में था। आंखें खुली, मोबाइल हाथ में लिया तो तुरंत ही संस्कार के रूप में अभिव्यक्त हुआ, चेष्टा हुई और तुरंत उस व्यक्ति को फोन लगा के आपने बात की। वो बीज रूप था, आप समझ नहीं सके। हम क्या कहते, आज ध्यान में मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। क्यों नहीं आनंद आया? क्योंकि अंदर कुछ चहल पहल मच रही थी, सूक्ष्म बीज जल रहे थे, जो अभिव्यक्त न हो सके वहीं पर जल रहे थे। उसीलिए मधु और कैटभ को सबसे पहले अत्यंत मनोहरी वाग्बीज रूप एवं वाणी सुनाई दी, सबसे पहले उसको सुनाई दी। उन्होंने उसका हृदय गम्य ध्यान किया, दृढ़ अभ्यास किया तो उसको विद्युत जैसा प्रकाश दिखाई दिया। अगर राग द्वेष को शांत करके जहां से वो वाणी उठ रही है उसका दृढ़ता से अभ्यास किया जाएगा, वहीं पर शांत की जाएगी, उसका ध्यान किया जाएगा, तो अंतःकरण के अंदर दिव्य विद्युत जैसे प्रकाश के दर्शन होंगे। और उनको वही मंत्र आकाश के अंदर प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हुआ। क्या होगा? आप जब जहां से वाणी उठ रही है वहां शमन करने लगेंगे, विचारों को शांत करने लगेंगे, तो दूसरा स्टेप क्या आएगा? आपको वह विचार दृश्य के रूप में दिखना चालू हो जाएगा। आप शांत है, आपके सामने दृश्य पसार हो रहे हैं। यानी कि विचार से निर्विचार में गए तो सविकल्प अवस्था प्रकट हुई। सविकल्प, आपके सामने विकल्प, आपके सामने पदार्थ, दृश्य पदार्थ आपके सामने पसार होते हुए दिखते हैं। विचार नहीं होता है, निर्विचार अवस्था है, मगर विकल्प है, क्योंकि जो पदार्थ आपके सामने पसार हो रहा है किसी विकल्प, किसी कारण से हो रहा है, आप में बीज पड़ा है उसीलिए हो रहा है। सविकल्प। तो बाद में सगुण ध्यानी आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हुआ, यानी कि वाणी का शमन हो गया, विचार का शमन हुआ, तो वह वाणी उसको दृश्य के रूप में प्रकाशित हुई दिखी। तदंतर वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर इंद्रियों को आत्मनियंत्रित करके विद्युत ज्योति में मन केंद्रित किए हुए समाधि भाव से जप करने लगे। बाद में साधक को क्या करना चाहिए? अपने राग द्वेष को समाधि के अंदर विलीन कर देना चाहिए, शांत कर देना चाहिए। विद्युत ज्योति में जो आत्मा का प्रकाश है उसके अंदर मन को केंद्रित कर देना चाहिए शांत भाव से। जब अत्यंत परिश्रम दानवों ने किया तपस्या का, तब कृपा के निमित्त यह आकाशवाणी हुई और कहा कि आप अपना मनोवंचित
वरदान मांग लो, मनोवंचित वरदान मांगने की बात कही आकाशवाणी ने। आकाशवाणी को सुनकर उन दानवों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारे इच्छित हो, हे सूरते, हमें आप यही वरदान दीजिए। देखा, राग और द्वेष ये दोनों जो है उनको अनंत काल पहले भगवती ने आशीर्वाद दिया है, वो अपनी इच्छा के सिवा वो कभी नष्ट नहीं हो सकते। यानी हमारे राग द्वेष को हम ही नाश कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। वो कोई वरदान या कोई श्राप से राग द्वेष नष्ट नहीं हो सकते। हमें अगर हमारे राग द्वेष नष्ट करने हैं तो हमें ही इच्छा धारण करनी पड़ेगी कि अब हमें हमारे राग द्वेष का नाश करना है, दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत राग द्वेष को कोई नहीं मार सकता। मंद कर सकता है, सुषुप्त कर सकता है, समझा के बुझा के दंड देकर, और नाश तो वह अपने हाथ से ही होगा, तब तक नहीं होगा। और यह वरदान प्राप्त करके इस महासागर में दोनों दैत्य उन्मत्त हो गए। राग और द्वेष हमारे अंदर उन्मत्त हो गए ना, क्योंकि उसको पता है कि मुझे तो ये मारने वाले नहीं, और बाहर का कोई मारने में समर्थ नहीं, मैं खुद को मारने वाला नहीं और बाहर ना मुझे मारने में समर्थ नहीं। इसलिए हर जगह हर स्थान पर राग द्वेष ही कीड़ा कर रहा है। इसमें क्या कहा, वो पूरे संसार में, पूरे महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा में तत्पर हो गया। ये संसार रूपी महासागर में जितने भी जीव है सबके साथ राग द्वेष क्रीड़ाशील है, क्रीड़ाशील, सबको नचा रहा है। यही है राग द्वेष। कुछ समय व्यतीत होने के बाद संयोग वशात जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन के ऊपर बैठे हुए देखा। दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न होकर ब्रह्मा से बोले कि हे सुव्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा ये पद्मासन छोड़कर अविलंब जहां जाना चाहे वहां चले जाए। अविलंब, विलंब किए बिना जगह खाली कीजिए या हमसे युद्ध कीजिए। हमारे राग द्वेष क्या करते हैं, यही करते हैं। राग द्वेष से क्या उत्पन्न होता है, अहंकार उत्पन्न होता है। राग द्वेष से अहंकार की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी कौन है, सत्वगुणी बुद्धि है। राग द्वेष क्या करते हैं, वो दैत्य है, सत्वगुणी बुद्धि को भगाने का काम करते हैं। सात्विक बुद्धि राग द्वेष को अच्छी नहीं लगती, बराबर। चलो इतना दान कर दे, चलो एक बड़ा यज्ञ कर ले, चलो अच्छे अच्छे काम करे, चलो कोई दिक्कत नहीं, व्यक्ति आया तो उसको कुछ मदद करे, तो राग और द्वेष उत्पन्न होंगे। अरे भाई, उस दिन उन्होंने भी कैसा जवाब दिया था पता है तुम्हें, छोड़ उसको, परेशान होने दे। यह राग द्वेष जो सात्विक बुद्धि का विरोध करता है, वहां से भगाने का काम करता है, वो राग द्वेष है। बड़ी धर्मशाला बनानी है तो कहेंगे सस्ते कोई व्यक्ति ढूंढो, सीमेंट कम डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि रिनोवेशन करवाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे 10-15 वर्ष में। अभी तो हमें खड़ा कर देना है, बाद में देखा जाएगा।
ये राग द्वेष, यही अहंकार सात्विक बुद्धि का वो विरोध करता है, सात्विक बुद्धि को भगाने का काम करता है। तो सात्विक बुद्धि को क्या करना चाहिए? भगवान सोए हुए विष्णु भगवान की शरण में जाना चाहिए, यानी कि हमारे अंदर जो ईश्वर सो रहे हैं, सुषुप्त है, उस ईश्वर की शरण में जाओ। हम जीव भाव है, हमारे अंदर ईश्वरीय तत्व है, जिनकी साक्षी से हम ये सृष्टि को देख रहे हैं, चलना फिरना खाना सब हो रहा है। वो जो तत्व अंदर हमारे अंदर सोया हुआ यानी सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, उसको जगाने का प्रयत्न करो। अगर वो जाग गया तो राग द्वेष नष्ट हो जाएंगे। केवल अंतरात्मा की जागृति ही राग द्वेष को नाश कर सकती है, बाकी कोई नहीं। हम जीव है, हमारे अंदर जो है ईश्वरीय तत्व दृष्टा है, और दोनों से परे जो ब्रह्म तत्व है वह साक्षी है। साक्षी जब माया का आश्रय लेता है तो वह दृष्टा बन जाता है, यानी ईश्वर। और दृष्टा जब अविद्या का आश्रय लेता है तब वो जीव बन जाता है ईश्वर में से। तो वो जो दृष्टा है, हमारे अंदर कोई देखने वाला है, अगर वो सर्किट बंद कर देगा तो ये जगत हम धारे तो भी नहीं देख सकेंगे, धारेंगे तो भी अनुभव नहीं कर सकेंगे। वो हम सभी के अंदर है। कोई परमात्मा, हम सबके साक्षी और दृष्टा, सब कुछ वो है। वो जो है उसकी शरण में ब्रह्मा जी यानी सात्विक बुद्धि को ले जाना है। सत्वगुणी बुद्धि को अपने अंतःकरण में निवासित ईश्वर की शरण में ले जाओ, अगर राग द्वेष को मारना है तो। ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे थे, पद्मासन यानी कि आसन सिद्धि के द्वारा बुद्धि को शुद्ध करो। आसन सिद्धि बुद्धि को शुद्ध करेगी। वो सात्विकी बुद्धि ईश्वर को प्राप्त करने में समर्थ बनेगी। सात्विक बुद्धि जो है, वह सात्विक बुद्धि वह ईश्वर प्राप्ति में मदद होती है। वो राग द्वेष से भागती है। आप देखो, आपके अंदर सात्विकता आ जाएगी ना, राग द्वेष आपको अच्छे नहीं लगेंगे। भाई क्या किसी से राग द्वेष करना, जो भगवान ने दिया सब आनंद मंगल। न पदार्थ का राग द्वेष होता है, न किसी व्यक्ति में राग द्वेष होता है। वह है सात्विक बुद्धि। सात्विक बुद्धि है वह ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा ही ईश्वर को जगा सकते हैं। हमारी सात्विक बुद्धि ही हमारे अंतरात्मा को जगा सकता है, दूसरा कोई नहीं। शेष नाग पर सोए हुए चतुर्भुज एवं परम पराक्रमी भगवान विष्णु को मैं जगाऊं, वे मेरी विपत्ति अवश्य दूर करेंगे। वो विष्णु कौन है? हमारा दृष्टा, जो चार रूप से अभिव्यक्त होते हैं, चार उसकी भुजाएं है, जिसको अंतःकरण कहा जाता है।
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चार उसकी भुजाएं है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों भुजा सहित वो सो रहे हैं शेष सैया के ऊपर, यानी कि जीव भाव के अंदर हमारा दृष्टा भाव सो रहा है। दृष्टा भाव है सही, मगर सोया हुआ है। हमें पता नहीं है कि मैं स्वयं ईश्वर हूं, हमें पता नहीं है कि मैं स्वयं समर्थ हूं। वो सोया हुआ है और मैं व्यक्ति हूं, वह जागा हुआ है। तो ब्रह्मा जी क्या सतबुद्धि क्या करेगी? सत्वगुणी बुद्धि उन अंत चतुष्टय के अंदर विशुद्ध आत्मा को जगाने का प्रयत्न करेगी। मैं जीव हूं ही नहीं, मुझे इस सृष्टि से कुछ लेना देना ही नहीं, मैं तो दृष्टा हूं, व्यापक हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं? वो व्यापक तत्व। फिर उन्होंने उनकी आराधना की, प्रार्थना की। देखो, ब्रह्मा जी ने जिसकी प्रार्थना की है वो कौन है? हम सबके अंतरात्मा। हमारी सात्विकी बुद्धि ही हमारी अंतरात्मा की प्रार्थना कर सकता है, और उसमें यही शब्द आएंगे। अब सुनिएगा, इसका अर्थ निकालिए। हे दीनानाथ, यानी दीन व्यक्तियों के नाथ। हे विष्णु, जो सर्वत्र विद्यमान है। हे वामन, जो सबसे छोटे हैं, अंगुष्ठ मात्र। जीव के अंदर अंगुष्ठ मात्र परमात्मा विद्यमान रहते हैं। माधव, भक्तों की पीड़ा हरने वाले ऋषिकेश, ऋषियों के इष्ट यानी ऋषिकेश। सर्वव्यापी, हे सर्वव्यापी, देखा, सर्वावास जगतपते, यानी कि हे सर्वव्यापी। सर्वव्यापी कौन है? एक अंतरात्मा ही। हे जगतपते, इसके दो अर्थ होते हैं। बाहर भगवान है या नहीं आप लोगों को पता या पता नहीं, वो एक बात करते, भगवान है, फिर भी इस शरीर के अंदर हम सर्वत्र व्याप्त है या नहीं है? तो हमारे अंदर जो दृष्टा है, ईश्वर है, वो सर्वव्यापी हुआ या नहीं हुआ? हे जगतपते, ये जगत यानी कि शरीर और दिखाई देने वाली सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हमारे अंदर ही बैठा है। हे जगतपते, अनंत रूप, जो अनेक रूपों में विभाजित होकर दिख रहा है, अनंत रूप। यह सृष्टि अनेक रूप में नहीं दिखाई देती। सोफा, टेबल, कुर्सी, दीवार, अलग अलग रंग, लादी, आकाश, पृथ्वी, पाताल, कबाट, कमार, कितनी चीजें, फल फूल, वनस्पति, अनेक चीजें दिखाई देती है ना। अनंत रूप, विवर्त स्वरूप। हमारे अंतःकरण में परमात्मा ही विवर्त रूप से ये जगत के रूप में अभिव्यक्त होते हैं हमारे सामने। अनंत रूप, वासुदेव, अंतर्यामी, जो सबके अंतर्यामी है। हम कुछ भी सोचते हैं, किसी को भी पता नहीं, उसको तो सब पता है, क्यों हमारे अंदर ही बैठा है। जगत के स्वामी यानी शरीर के स्वामी, दुष्टों और शत्रु के संहार करने में एकाग्र चक्रधर, चक्र यानी सुदर्शन, ब्रह्म दृष्टि को धारण करने वाले। हे गदाधर, गदा क्या करती है? चोट लगाती है, तोड़ देती है, भय का नाश करने वाली है। गदा जो है वो भय का नाश करती है।
चोट है। गदा जो है वो हमारे अंतःकरण में वज्र दृढ़ वासना है, मैं शरीर हूं, उसको तोड़ देना। मैं शरीर हूं, उस गदा जैसी वस्तु को तोड़ देना है। हमारे अंदर जो अंतःकरण में पड़ी है, गदाधर सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वलोकेश सर्वशक्ति संपन्न देवेश, इंद्रियों में जो जो देवता है उसके ईश्वर वो हम ही है। दुख नाशक, अब आप उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। विश्वभर पूरे शरीर का और पूरे जगत का पोषण करने वाले विशालाक्ष, बड़ी बड़ी आंखों वाले या तो विशाल दृष्टि वाले, सर्वत्र वो ही देखने वाले, पुण्य श्रवण और कीर्तन स्वरूप जगत सृष्टा, इस शरीर रूपी सृष्टि का सर्जन कौन करता है? शरीर रूपी सृष्टि का सर्जन कौन कर रहा है? सृष्टि पालन संहार का कारक, सृष्टि के पालन और संहार का कारण। इन शरीर के पालन, या तो जगत दिखता है उसका पालन और अंत में उसका संहार हमारे अंतरात्मा में बैठे ईश्वर ही कर रहे हैं। हे ऐसे परमात्मा, दोनों उन्मत्त दानवों को दानव मेरा वध करना चाहते, इसलिए हे सर्वाधार, मैं इस समय संकटग्रस्त हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसे हमारे अंतरात्मा परमात्मा की शरण में जाना है, राग द्वेष के छूटने के लिए। सात्विकी बुद्धि को ये राग द्वेष मार न डाले, उसीलिए हमारे सात्विकी वृत्ति के द्वारा हमें परमात्मा की शरण में चले जाना है। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, विष्णु भगवान नहीं जागे, तब ब्रह्मा जी ने रात्रि सूक्त की रचना की, रात्रि सूक्त स्तुति की रचना की, माता भगवती की स्तुति की। हमारे अंतरात्मा में परमात्मा नहीं जागते क्योंकि वह कारण शरीर से आच्छादित है। कारण शरीर ही महारात्रि है और उसके अंदर ये जगत रूपी स्वप्न में दिखाई दे रहा है। महारात्रि कौन है? महाकाली कौन है? योग तंद्रा कौन है? ये कारण शरीर। हमारा कारण शरीर जो गाढ़ निद्रा में अंधकारमय है केवल, उसके अंदर जगत रूपी प्रपंच स्वप्न की तरह उठते हैं। तो ब्रह्मा जी इन तीनों शरीर को तोड़कर अपने आत्म स्वरूप की स्मृति को पकड़ न सके, तो सात्विकी बुद्धि ने क्या किया? इन कारण शरीर की स्तुति यानी उपासना की। जिन्होंने विष्णु भगवान को चेतन विहीन किया है, वही विष्णु भगवान को चेतनवंत बनाए। जिन अज्ञान ने हमें जीव बना दिया है, वही अज्ञान फिर से हमें ज्ञान के रूप में परिवर्तित होकर वही शक्ति हमें ज्ञान प्रदान करेगी। जो हमें जगत दिखाने में समर्थ है, वही हमें हमारा अंतरात्मा दिखाने में समर्थ होगा। अंतर्मुख दृष्टि,
अंतर्मुख, अंतर्मुख दृष्टि। फिर ब्रह्मा जी ने अंतर्मुख दृष्टि करके उपासना की। बहिर्मुख दृष्टि के अंदर उसको कुछ लाभ नहीं मिला, उन्होंने अंतर्मुख दृष्टि की, अपने कारण शरीर का भी अतिरेक किया, तब कारण शरीर के प्रभाव से मुक्त होकर उसका अंतरात्मा झांक गया। उस आत्मस्मृति में मधु और कैटभ यानी राग द्वेष के साथ युद्ध शुरू कर दिया। राग द्वेष के साथ युद्ध शुरू हो गया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, बोलिए। कोटि कोटि चरण वंदन स्वामी जी। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि वाणी जब दब जाती है या उसका लीन हो जाती है तो वो दृश्य में बदल जाती है, वो कैसे? जैसे कि स्वप्न, एकदम इजी। बोलना बंद हुए, आपका विचार होना बंद हो गया, तो स्वप्न में दृश्य के रूप में आपको दिखना चालू हो गया। वो एक प्रकार के आपके विचार ही है। स्वप्न जो है वो असल में आपके विचार जो है, सतत विचार उठ रहे हैं, वो स्वप्न के द्वारा आपको दृश्य के रूप में विचार दिखते हैं। तब आपका मन विचार नहीं करना है। मन अगर विचार करता तो नींद उड़ जाती। मन बुद्धि शांत है। उस अवस्था में आपने दृश्य के रूप में फिल्म देखी, वो स्वप्न नाम दिया गया उसको। तब क्या आपको विचार होता है? नहीं होता है। जब तक मन में विचार चलेंगे तब तक नींद नहीं आएगी, और जब तक नींद नहीं आएगी तब तक आपको स्वप्न दिखेगा नहीं। उसी प्रकार से ध्यान अवस्था के अंदर भी मन एकाग्र और शांत होने पर अनेक प्रकार के देवी देवता और लोक लोकांतर आदि के दर्शन होते हैं। वो दर्शन क्या है? मन की ही एक प्रथम अवस्था है। बराबर है ना? बहुत बढ़िया। और स्वामी जी आपने बोला कि राग और द्वेष खत्म हो जाएंगे तो वाणी भी समाप्त हो जाएगी। तो जब तक वाणी है तो राग द्वेष है, तो यानी कि हम जब भी बोलेंगे तो यानी राग द्वेष होगा तभी बोलेंगे। और दिखेगा, उसमें भी राग द्वेष तो उत्पन्न होता ही रहेगा। वाणी के शांत होने के बाद राग द्वेष ने ही तो ये समाधि अवस्था का अनुभव किया, जिसमें अनेक प्रकार के दृश्य देखे। दृश्य में भी राग द्वेष होता है। कैसे? आज ध्यान में बढ़िया अनुभव हुआ, प्रकाश का दर्शन हुआ, कोई देवी देवता का दर्शन हुआ, फिर 1 महीने तक आपको कोई अनुभव नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे? अरे 1 महीने से ध्यान में आनंद ही नहीं आ रहा है। उस दिन एकादशी के दिन कितना आनंद आया था। तो ये राग द्वेष नहीं तो क्या है? ये भी राग द्वेष ही है। तो राग द्वेष टूटेगा नहीं? वो भगवान ही मार सकेंगे। जब आत्मा की स्मृति होगी तब नाश होगा, तब तक नहीं। भगवान ही उसका वध कर सकते। सात्विक की बुद्धि के द्वारा भी इसका नाश नहीं है। इसलिए सात्विक बुद्धि भगवान की शरण में गई कि आप ही अब इसका नाश करो, वरना ये तो सात्विक बुद्धि का भी नाश कर देंगे। और स्वामी जी दृष्टा और साक्षी एक ही नहीं होते? दृष्टा और साक्षी 2 है। दृष्टा का जो मूल है वो साक्षी है। ऐसा कोई दृष्टा है जिसका कोई दृष्टा नहीं, वो साक्षी है। बाकी सब प्रकार के दृष्टा के दृष्टा है, इसलिए वो सभी दृष्टा है।
उसके साक्षी कहा जाता है, वो दृष्टा नहीं। जीव को दृष्टा कहा गया है और आत्मा को साक्षी कहा गया है। आत्मा जगत को देख नहीं रहा है, जगत का अनुभव नहीं कर रहा है, जगत के उसको कुछ लेना देना नहीं। उसकी हाजिरी से जीव जगत का अनुभव कर रहा है। जगत का अनुभव करने के कारण उस जीव को दृष्टा कहा जाएगा। जीव दृष्टा है, आत्मा साक्षी है। उस दृष्टा का कौन साक्षी है? कौन जानता है कि ये देख रहा है? मैं देख रहा हूं, उसका सबूत तो चाहिए, उसको कहते हैं साक्षी। उसका सबूत है हमारा आत्मा। बराबर। धन्यवाद। बढ़िया। तो चलो, विष्णु भगवान की स्तुति की, यहां तक हम आए हैं। कल मुझे आप याद करवा दीजिए। विष्णु भगवान की स्तुति की, विष्णु भगवान जागे नहीं, और भगवती की अब स्तुति की ओर हम जाएंगे। बराबर। और ब्रह्मा जी योग निद्रा की स्तवन करेंगे। 26 का मंत्र है, 26वां मंत्र याद रखिएगा। कल योग निद्रा क्या है उसके ऊपर चिंतन करेंगे। कोटि कोटि चरण वंदन सकते हैं। जय हरि।